नमस्कार मित्रों, आप सबों का मेरे जय माँ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी तो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, बहुत परिश्रम करते हैं। कहते हैं कि हम तो रात रात जग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलता। और जो याद करते हैं वो परीक्षा में जाते हैं, लिखते हैं तो उस समय भूल जाते हैं। तो आज मैं कुछ बताता हूँ, उसको यदि विद्यार्थी करते हैं तो परिणाम भगवती शारदा की कृपा से जरूर अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज कि विद्यार्थी किस दिशा की ओर अपना मुंह करके अध्ययन करें। तो विद्यार्थियों को या तो उत्तर की दिशा पे यानी नॉर्थ के तरफ, या पूरब के तरफ यानी ईस्ट के तरफ जिधर से सूर्य उगता है, तो इन दोनों ही दिशाओं की तरफ यदि वो अपना फेस करके पढ़ने बैठते हैं, अपना मुख करके बैठते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर बच्चे पढ़ते हैं उस स्थान पर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जहाँ पढ़ते हैं वहीं बैठ के खाना भी खाते हैं। ये कदापि नहीं करें, क्योंकि जब भी आप जहाँ पढ़ाई करते हो, जहाँ अध्ययन करते हैं, वहाँ यदि भोजन करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी अध्ययन वाले स्थान पे आप भोजन ना करें। भोजन के लिए अलग स्थान रखें और अध्ययन के लिए अलग स्थान रखें। ठीक है। तीसरी बात कि विद्यार्थी कहते हैं कि हमें रात में पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, रात में हम ज़्यादा ध्यान एकाग्रचित हो पाते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि जब आप रात में अध्ययन करते हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। आप प्रातः काल जो है जल्दी उठिए और रात में समय से सोइए। जैसे रात को 10 बजे तक आप सो जाते हैं और प्रातः 4 बजे उठते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके स्मरण शक्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा मार्ग है। आप इसको अगर अनुसरण करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ कि सुबह 4 बजे जब आप उठते हैं तो दैनिक दिनचर्या से निर्मित होकर आप कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे जो आप पढ़ते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। और उस समय जो आप पढ़ाई किए होते हैं वो आप कभी भूलते नहीं और कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। और चौथी बात, कभी भी विद्यार्थी हमेशा तिलक लगाएं, और तिलक जो लगाते हैं वो चंदन का तिलक लगाएं। उससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी, और जब मन शांत होगा तो चित्त भी शांत होगा, और चित्त शांत होगा तो ध्यान एकाग्रचित होगा, और मन चाहा
परिणाम पा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए विद्यार्थियों के लिए इतना ही। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न में पूछना हो मुझे हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इसको भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।